जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राबिता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में गए। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी से जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस शाहिद बिलाल की मुलाकात। चीफ जस्टिस तैनात होने पर मुबारकबाद दी। जस्टिस मुसरत हिलाली और अटॉर्नी जनरल की भी नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइन करार दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनाती पर मुबारकबाद। भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। माहिर कानून एहसन धून का कहना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़ा शख्सियत और ईमानदार हैं। मुझे नहीं लगता उनकी तैनाती से कोई इशू होगा। तुर्क दारुल हुकूमत दहशतगर्दों के निशाने पर। अंकारा में हिसास दिफाई इदारे की इमारत में धमाका और फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। 3 हमलावरों में एक खातून भी शामिल। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 हमलावरों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। इलाके की नाकाबंदी करके ऑपरेशन। अंकारा में दहशतगर्दों का हमला हुआ है। दहशतगर्दों ने पहले धमाका किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। तुर्क वजारत दाखिला की तस्दीक। Students from Gaza, very shining and outstanding students who have now arrived Pakistan in their second home. Brutalities, atrocities being committed by Israeli occupation forces. The international community has yet to act. Speeches, resolutions, and commitments are still to see the light of the day. Security Council resolutions or other international forums, including ICJ at Hague. फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसराइली जारहियत में 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी बरादरी ने गजा में जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। इसराइली फ़ौज स्कूलों और हॉस्पिटल्स पर बमबारी कर रही है। फ़लस्तीन में शहर और गांव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी इसराइल को ना रोक सका। सलामती काउंसिल की करारदादें बेबस नजर आ रही हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में गाजा और लिबनान के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात से मुलाकात। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। रोब का जारी ना होने पर आज रिहाई नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की रिहाई के अहकाम जारी किए। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। क्या आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। FIA के तफ्तीशी अफसर का जवाब। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया? FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे।
ये तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की तरह का केस है। इस केस में भी शौहर को बीवी का जिम्मेदार ठहराया गया था। तोशाखाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। जिस तरीके से ये आइन साजी हुई उसको कंडेम करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उनको तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया था। जिस जज ने बुशरा बीबी की रोबकार जारी करनी थी वो गायब हो गया। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया। तोशाखाना से नवाज शरीफ जरदारी ने गाड़ियां हजम की। तोशाखाना के असल मुल्जिम जरदारी और नवाज शरीफ हैं। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। बानी और बुशरा बीबी को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ है। हमें सब पता है ये मामला कहां से कंट्रोल हुए हैं। जिस तरीके से आइन साजी हुई मजम्मत करते हैं। हमारे 5 MNAs को अगवा करके वोट लिया गया। कब तक पाकिस्तान की आवाम के साथ फ्रॉड किया जाएगा। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुतफिका अमेंडमेंट है जो मंजूर हुई है, चाहे उसको बेंच कहें चाहे कोर्ट कहें, काम वही करेगी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हुकूमत चाह रही थी। उन्होंने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कायल किया, मौलाना फजलुर रहमान को कायल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी पब्लिक में कहा कि जी हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया है। लेकिन फिर एक शख्स है जो शायद इंसाफ पे बिलीव नहीं करता। बदकिस्मती से मुकदमात के फैसलों की बजाय हेडलाइंस पर तवज्जो मरकूज रखी गई। जिन सियासी मुकदमात में हेडलाइंस बनती हैं, अदलिया उन केसेस पर ज्यादा वक्त लगाती है। इंसाफ की जल्द फ्राहमी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। साइलिन को अब इंसाफ के लिए बरसों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। बानी पीटीआई के अलावा कोई भी इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा था। बानी पीटीआई शायद इंसाफ पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। बदकिस्मती से अदलिया की जानिब से जमहूरियत पर शब खून मारा गया। आमरों के कानून को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। डैम बनाना हुकूमत का काम था या अदलिया का? पीटीआई के लीडर को गुनाहों की सजा भुगतना पड़ेगी। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब। पीटीआई ने अपने ही हिमायत करदा मुसव्वदे की पार्लियामान में मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ ने हर बार मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। पीटीआई वालों ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश की। पीटीआई की तवज्जो सिर्फ धरने, जलसे और जुलूसों पर मरकूज है। पीटीआई वाले नहीं चाहते मुल्क तरक्की करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट जारी कर दिया। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर करें। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी असूल हों, ना कि फैसला लिखने वालों की तस्दीक की जाए। तहजीब और अदालती वकार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। फैसले से मुत्तफिक हूँ। वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खास जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पीटीआई कोर कमेटी का आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। कोर कमेटी अरकान की राय। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी पर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई कोर कमेटी का फैसला। पीटीआई कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट को सराहा। आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आईनी बेंच के हवाले से अभी फैसला करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली दरख्वास्तें आईनी बेंचों को भेज दी। इस केस में आईनी सवाल है,
26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे, आला बेंच बनेंगे, वही तायुन करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के साथ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम्स में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। 11 माह बाद नेशनल NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फाल। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज। निगरान हुकूमत ने NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की शौकत खानम हॉस्पिटल के मौलजीन से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत। जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसली बख्श करार। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं। आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। स्मॉग ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर में स्मॉग की औसत शरह 202 तक जा पहुंची। बरकी रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 रिकॉर्ड। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली। स्कूल सुबह 8:45 पर शुरू होंगे। स्कूल्स के औकात कार 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक रहेंगे। असम्बली क्लासरूम्स में करवाई जाए हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी।